जी दोस्तों, मैं आपका अपना मलिक मुश्ताक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान भर में धरना कल्चर जो है वो फ़रोग पा रहा है। जो लोग मुझे देखने वाले हैं, मैंने आज से 1.5 साल पहले भी ये बात कही कि पाकिस्तान में आम ट्रेंड बन चुका है, आम ट्रेंड है ये कि अपनी बात को मनवाने के लिए, चाहे वो अपोजिशन जमातें हों, चाहे कोई यूनियन हो, चाहे कोई मार्केट के लोग हों, ये लोग धरना देने के बाद ये समझते हैं कि शायद हमारी बात को ज़्यादा बगौर सुना जाएगा। जैसा कि आजकल आम बात सुनने में आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लामाबाद धरना देने जा रहे हैं, क्या हुकूमत इनको इस्लामाबाद जाने की इजाज़त देगी? दूसरी बात है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या उनको धरना देने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। हालांकि आपको बताता चलूं कि ये वही हुकूमत है जिन्होंने ख़ुद 3 माह का धरना दिया था, और उस वक्त की अगर बातें सुनी जाएं, रिकॉर्ड मौजूद है, सुना जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब का ये कहना था कि धरना, उस वक्त चूँकि उन्होंने ख़ुद धरना दिया था और उनके लिए धरना देना बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आज चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल पार्टी धरना देने जा रही है। ये आपको बताता चलूँ कि धरने की अगर इजाज़त दी भी जाए तो अहम बात यह है कि इस धरने को क्या ये जमातें कामयाब करवा सकेंगी। ओनली सिर्फ एक जमात जो है जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो जमात है, अगर वो लोग दिल से धरना देने के लिए जाएंगे तो मेरे मुताबिक, मेरी राय के मुताबिक वो लोग शायद धरने पर बैठे रहें। अदरवाइज़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं, उनका तो वाज़ह नज़र आ रहा है कि शायद उनके धरने की एक ही वजूहत है कि हमारे जो लीडरान हैं, हमारे जो कायद हैं, उनको निकाला जाए और साइड पे किया जाए। शायद उनकी धरना देने की वजह भी यही है। और मैं समझता हूँ कि इनके कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के कारकुन इतनी ज़्यादा देर तक ना तो बैठ सकेंगे, ना ही वो धरना दे सकेंगे। अगर धरने को कामयाब किया गया, धरना कामयाब हुआ, तो उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान साहब की ही पार्टी ऐसी पार्टी है जो धरने को कामयाब करवाएगी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ कहा। इनका कहना है कि अगर हमारा रास्ता रोका गया तो हम दूसरे रास्ते अख्तियार करेंगे, हमें धरना देने की इजाज़त दी जाए, वगैरह वगैरह। आइए आपको सुनवाते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने असल में कहा क्या है। सुनिए ज़रा, ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज मीडिया को क्या कहा। जी, लेकिन अगर हमारा मैदान पार्लिमानी सियासत है और इंतखाबी सियासत है और कोई हमारे इंतखाब पर कौम के वोट पर डाका डालता है और डाका डालकर वो हम पर हुकूमत करने की कोशिश करता है, तो आज तारीख में वो मरहला आ रहा है जब हम ऐसी कुव्वतों को सबक सिखलाएंगे कि आइंदा कई नस्लों तक भी वोट चोरी करके कौम पर हुकूमत नहीं कर सकोगे। ये रिवायत खत्म हो जानी चाहिए। हम इदारों से भी कहना चाहते हैं कि अगर सब इदारे अपने आईनी हुदूद में रहते हुए, अपने आइन के हल्फ से वफादारी करते हुए जिम्मेदारियां बरूए कार लाएं, फराइज बजा लाएं, तो मुल्क पे कोई झगड़ा नहीं होता। जी, आपने सुना मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा। आपको फिर वही बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात जो मुश्तरका धरना देने के लिए जा रहे हैं, इनको कामयाब किस तरीके से किया जाएगा। फिर वही बात कि शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात के लोग जो हैं वो धरने में बैठे रहें और धरना ये कामयाब हो जाए। अदरवाइज़ ये दोनों जमातों के जो कारकुन हैं, बाकी ये धरने में इतनी देर बैठ नहीं सकते। सबसे बड़ी बात है कि जिन तीनों जो पार्टीज़ हैं, इनके कितने कारकुन और किस तादाद में धरने में शामिल होंगे, ये एक अहम सवाल है कि अगर धरना दिया जाता है तो इनकी तादाद क्या होगी इन कारकुनों की। क्योंकि
पहले तो ये कहा जाता था कि धरनों की वजह से, धरना कल्चर की वजह से, एक ही जगह पर 3-3 माह धरना देने की वजह से पाकिस्तान की माशियत इंतहाई बदहाली का शिकार हो गई, नुकसानात हुए। वाज़िया बात है कि अगर धरना दिया जाएगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा और धरना कल्चर जो है वो किसी सूरत ठीक नहीं है। पूरी दुनिया में एक जगह मखसूस बनाई जाती है क्योंकि जमहूरी दौर है और हर बंदे का एहतजाज करना, धरना देना एक जमहूरी हक है, लेकिन उसके कुछ तरीक़ाकार हैं। इस तरह नहीं कि आप धरना देते हैं तो रोड बंद कर दिए जाते हैं, पूरा शहर लॉकडाउन किया जाता है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। धरना दिया जाए, पुरअमन धरना देना, पुरअमन एहतजाज करना हर शख्स का जमहूरी हक है और पाकिस्तान में जमहूरियत है। लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल मुतज़ाद उल्ट किस्सा और निज़ाम है कि यहाँ पर आपने देखा है कि धरना, जब भी कोई धरना दिया जाता है, जबकि शहर लाहौर में आपने देखा है कि आए रोज़ माल रोड पर कोई ना कोई धरना जो है वो दिया जाता है पंजाब असम्बली के बाद, लेकिन लोग इंतहाई लोगों को परेशानी के शिकार होते हैं, लोग इंतहाई परेशान होते हैं, पूरा रोड बंद होता है। चूँकि ये बात चंद दिन पहले भी हुई कि अगर एक सड़क को, शहर की चलती हुई एक सड़क का कुछ हिस्सा जब बंद कर दिया जाता है तो उसका असर पूरे शहर पर होता है। तो मेरी खुदारा हुकूमत से अपील है कि तब्दीली सरकार, मेरा एक मशवरा भी है और मेरी एक अपील भी है कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए, एक ऐसी मखसूस जगह बना दी जाए जहाँ पर लोग धरना दें। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने आज अपनी तकरीर में ये कहा कि कुछ लोग हमें धमकियाँ दे रहे हैं, अगर हमें छेड़ा गया तो फिर वो घरों में भी महफूज नहीं रहेंगे। कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने हमेशा आइन और कानून का साथ दिया है, आज भी आइन के साथ खड़े हैं। मुल्क के तमाम अदारे अगर आइन की पासदारी करेंगे तो फिर कोई झगड़ा नहीं होगा। हमारे मैंडेट पर जो डाका डाला गया, इसके खिलाफ हम जद्दोजहद करते रहेंगे। कुछ लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, हम पुरअमन लोग हैं, हमें छेड़ा ना जाए, अगर हमें छेड़ा गया तो आप अपने घरों में महफूज नहीं रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आज मुल्क की मौशियत डूब रही है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यहीं पर रोकना चाहता हूँ और एक बात पूछना चाहता हूँ कि मुआशियत के हालात उस वक्त भी ठीक नहीं थे जब इमरान खान साहब ने 3 माह का धरना इस्लामाबाद में दिया था, तो आज मुल्क की मुआशियत के हालात उससे भी बदतर हैं। तो क्या आज धरना दिया जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। धरने की मैं मुखालफत नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी पार्टी की वो साइड ले रहा हूँ ख़ास तौर पर, या मैं कोई किसी पार्टी के साथ हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ और अपना तज्ज़िया पेश कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे मुताबिक मेरी जो सोच, मेरे ख़्याल में बात है वो आपको बता रहा हूँ कि, और सबसे बड़ी बात फिर आखिर पे ये बात कहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि कोई मखसूस एक जगह बना दी जाए जहाँ पर लोग धरना दें। और अगर मेरी इस्तदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े से, फजल रहमान साहब की पार्टी से, कि धरना ज़रूर दें, आपका हक है, पुरअमन धरना ज़रूर दें, लेकिन कम अज़ कम उस शहर को जहाँ पर धरना दिया जाना है, या पूरे शहर को लॉकडाउन करना, या लोगों को जो परेशानी का सामना होगा धरने की वजह से, कोशिश करें कि वो ना हो। आपका और मेरा मुल्क है, मैंने पहले भी कहा है कि इसके माहौल को खूबसूरत साफ़ रखना आप सबकी और मेरी सबकी एक ज़िम्मेदारी है। कोशिश करें कि इसको, इसके माहौल को, पाकिस्तान को हर तरीके से हम बेहतर से बेहतर तर करें। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मलिक मुश्ताक को इजाज़त दें।